नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शनिवार को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 195 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पुराने चेहरों को भी जगह मिली है और नए चेहरों को भी मौका मिला है। बीजेपी की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो लगातार तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोकेंगे। तो वहीं लिस्ट में राजनाथ सिंह को लखनऊ से मैदान में उतारने का ऐलान किया गया है। बीजेपी की लिस्ट में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है, जिन्हें पार्टी ने नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। तो पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। स्मृति ईरानी का इसमें नाम है, राजनाथ सिंह का इसके अंदर नाम है और 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। इसके लिए पार्टी कैडर से फीडबैक लिया गया, इसके लिए सर्वे रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाया है। सीपी जोशी से लोकसभा सीट कंफर्म होने पर पार्टी नेतृत्व का उन्होंने आभार जताया और मिशन 400 पार को सफल बनाने का नारा भी दिया। हमारे साथ है सीपी जोशी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। जोशी जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, चित्तौड़ से आपको टिकट मिला। बहुत धन्यवाद। मैं इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी प्रत्याशी बनाया और मैं पार्टी के आशीर्वाद से और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से ये फिर से अवसर मिला है। 10 वर्षों तक सांसद रहने का अवसर मिला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में जो विकास के आयाम स्थापित हुए हैं वो अकल्पनीय है। लोग जो 60 आज़ादी के बाद से अब तक जो काम नहीं हुए और पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुए, तो मैं सोचता हूँ कि ये पार्टी ने मुझे फिर से अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराई से फिर से धन्यवाद। ये काफी बदलाव किए आपके देवेंद्र झाझड़िया खिलाड़ी को आपने मैदान में उतारा, काफी नए चेहरों को मौका दिया। देखिए, पार्टी सारे पैरामीटर्स और बाकी सारी बातों को देखते हुए निर्णय करती है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ 15 टिकटों की घोषणा हुई है, 10 टिकटों की होनी, प्रत्याशियों की निर्णय होना बाकी है। तो सभी मिलकर राजस्थान की जनता और कार्यकर्ता एक ध्येय, एक अटल विश्वास कि अभी फिर से 25 का 25 कमल खिलाकर ये 25 कमल की माला मोदी जी के गले का हार बनानी है। शुक्रिया। मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज 18 इंडिया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे साथ भवानी सिंह हैं और भोपाल से मनोज शर्मा। पहले भवानी, आपके पास आते हुए, अब की बार 400 पार का जो इस बार बीजेपी का नारा है उसमें राजस्थान के प्रत्याशी जो पहली लिस्ट आई है किस तरह से अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं वहां से निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जो टिकट दिए हैं इसके अंदर इस बार में हर बार बीजेपी चौंकाने वाला फैसला करती है। उसमें से कई बड़े नाम हैं जिसमें से खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। एक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं, भारत को गोल्ड दिला चुके हैं, वो अभी हमारे साथ में भी है। उन्हीं से बात कर लेते हैं। पहले तो पूजा, मैं आपको एक इनका म्यूजियम बताता हूँ। आप देखिए कि ये अवार्ड म्यूजियम है देवेंद्र झाझड़िया का। तो एथेंस में गोल्ड जीता, लेकिन उसके बाद में लंबी श्रृंखला आप देखेंगे, अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण से भी सम्मानित है। और देवेंद्र झाझड़िया से बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। और अब खेल के मैदान से राजनीति के मैदान में। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ उनको कि एक दिव्यांगजन को ये अवसर दिया है। क्योंकि आज देश में 7 करोड़ जो दिव्यांगजन हैं, उनके परिवार सभी को एक अलग पहचान, एक अलग खुशी मिली है। युवाओं में खुशी का माहौल है और विशेष तौर पे मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान फैमिली से आता हूँ, तो कहीं न कहीं वहाँ के जो किसान हैं उनमें खुशी का माहौल है। मेरे लिए बहुत ही मैं बता ही नहीं सकता, बयान ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है फैमिली का, उसमें कभी किसी ने सरपंच या पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा और मुझे एमपी के लिए चुना है। बहुत ही मेरे लिए एक बड़ी बात है। आपको चूरू से जो टिकट दिया, चूरू से मौजूदा कैंडिडेट थे जो सांसद है राहुल कंसवा, उनका टिकट काटा भी गया, तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी, उनको भी साथ लेना होगा। नहीं, बिल्कुल, राहुल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और राहुल जी बहुत अच्छा काम करेंगे। और हमारी पार्टी में हमारा जो मिशन है अब की बार 400 पार,
हमें उस मिशन पे हैं। हमारा विजन इस देश को आगे ले जाना है। आज देश को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से 2029 तक हमें उस शासन में देखना चाहते हैं और उसी विजन के साथ पार्टी काम कर रही है। जब आप एथेंस में जब आपने गोल्ड जीता था, कभी आपने सोचा था कि खेल की दुनिया से आप राजनीति की दुनिया में भी जाएंगे? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सोचा मेरी ज़िंदगी में। और मैं दरअसल राजनीति नहीं बोल करके मैं ये कहूँगा कि मैं जन सेवा में जा रहा हूँ। अंतिम पायदान पे बैठे उस व्यक्ति के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी ज़िंदगी में इतना संघर्ष रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि आज गरीब मजदूर किसान का बेटा संघर्ष ना करे, उसको अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि जब मैं पहले तैयारी करता था जेवलिन की, सबसे पहले तो मेरे पास फेंकने के लिए एक भाला तक नहीं था, दौड़ने के लिए जूते तक नहीं थे। आज वो दौड़ चला गया है। आज खेलो इंडिया स्कीम आई है, आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी बच्चे खेलने जाते हैं, भारत सरकार उनको हवाई जहाज की यात्रा करवाती है फ्री में। भवानी देखिए, प्रधानमंत्री 4 जातियों का जिक्र करते हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान, और किसानों को भी साधने की कोशिश इस लिस्ट के जरिए। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया है। टिकट मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। नहीं, देखिए, मुझे तो पार्टी जो भी काम सौंपेगी उसको पूरी प्रामाणिकता, पूरी निष्ठा और अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता लगा के काम करना है। मानव जीवन अपना सफल और सार्थक बने, देश की सेवा करके भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, बस यही अभिलाषा है। तो मतलब अब की बार 400 पार का नारा पूरा हो रहा है? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी जीतेगी और अब की बार 400 बार, फिर एक बार मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार कहते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मनोज हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, यहाँ पर इस बार जो लिस्ट आई है बीजेपी की तरफ से, इसमें सभी को साधने की कोशिश की गई है, दिग्गजों को भी मौका दिया गया है, तो कई ऐसे दिग्गज जिनका पत्ता कट भी गया है। मध्य प्रदेश में क्या दिखाई दे रहा है इस बार? 400 पार का जो नारा शिवराज सिंह कह रहे हैं कि पूरा करके दिखाएंगे। पूजा एकदम सही कह रही हो आप कि सबको साधने का भी मौका दिया गया है, लेकिन 9 ऐसे चेहरे हैं जिनको पार्टी के नए चेहरे हैं, उनको भी टिकट मिला है। अभी जो 24 सीटें मध्य प्रदेश की डिक्लेयर हुई हैं, इसके साथ साथ जो अहम बात है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के कुछ बयानों को लेकर नाराजगी भी जताई थी, और उसी वक्त ऐसा लगा था कि ये नाराजगी की वजह से हो सकता है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को दोबारा भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, उनको टिकट न मिले, तो उनका टिकट कट गया। उनकी जगह आलोक शर्मा, पूर्व महापौर, को टिकट मिल गया। और जो अहम बात है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, मंत्री हैं, लेकिन उनको उनकी जो परंपरागत सीट है गुना से गुना शिवपुरी से उनको दोबारा उतार दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत विदिशा सीट से टिकट मिल गई है। ये मध्य प्रदेश के चुनाव में एक जाहिर तौर पर अभी अब सबकी निगाह है कि छिंदवाड़ा में क्या होता है, क्योंकि छिंदवाड़ा में कमलनाथ के ऊपर सबकी निगाहें थी। कमलनाथ का बीच में इस तरह की अफवाहें चली कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं, और अब कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट पर बीजेपी की तरफ से अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ साथ उज्जैन, इसके साथ साथ इंदौर, जो मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल है, अभी वहां की सीटों का इंतजार है। लेकिन अभी पार्टी की तरफ से अब की बार 400 पार का जो नारा है, मध्य प्रदेश की बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 29 में से 29 सीटें जीतनी है, इस लिहाज से ही टिकटें पार्टी गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ और डिटेल्स हम आपसे जरूर लेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस बार भोपाल से मौजूदा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है। प्रज्ञा ठाकुर की जगह आलोक शर्मा को भोपाल से मैदान में उतारा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पूरे देश में चर्चा में थी, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ उतारा गया था। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट अब कट गई है और नए उम्मीदवार हैं आलोक शर्मा, जो कि भोपाल के पूर्व महापौर हैं। इसके पहले भी यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। सर, ये पार्टी ने, मतलब आपको भोपाल से टिकट मिलने की उम्मीद थी क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी टिकट नहीं मांगा जाता। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ अदृश्य आंखें होती हैं, वे हर कार्यकर्ता के काम का आकलन करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक मौका दिया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का, देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने 4 जातियां गिनाई हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। मतलब आप मानते हो कि आपको भी इसी के तहत इन्हीं दायरों में टिकट मिल गया? निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के काम का आकलन होता है। जिस प्रकार से देश के सभी प्रधानमंत्री जी ने गरीब की व्याख्या की है, युवा की व्याख्या की है, महिला की व्याख्या की है, किसान की व्याख्या की है, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने बधाई दी आपको? निश्चित रूप से वो मेरी बहन है, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहा है। और मनोज मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, यहाँ पर जो बड़बोले नेता थे उन पर एक्शन देखने को मिला है। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, जिसमें प्रज्ञा का भी नाम, साध्वी प्रज्ञा का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री ने क्या उन्हें माफ नहीं किया, क्योंकि नाराजगी उनकी पिछले चुनाव में दिखाई दी थी? जाहिर तौर पर, क्योंकि पिछले चुनाव में अगर 2019 को आप याद करिए, अगर सबसे ज्यादा चुनाव की कोई हेडलाइन बनी थी तो वो भोपाल से बनी थी। और उस समय हालात ऐसे थे कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ जब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ी थी तो लगातार सुर्खियों में रही। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो एक बात अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, चाहे वो आलोक शर्मा हो, दर्शन चौधरी हो, सब लोग कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में एक तीसरी आंख होती है। हमारी पार्टी के पास एक अदृश्य आंख है जो लगातार कार्यकर्ता के, पार्टी के जो भी वर्कर हैं उनके काम का आकलन करती रहती है। तो जाहिर तौर पर अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट कटी है तो उसकी एक बड़ी वजह उनके बयान, और दूसरा जो आकलन पार्टी का होता है कि बतौर सांसद क्या आपने वो काम किए, क्या आपने संसद में ऐसे कुछ सवाल पूछे, या संसद में आप लगातार हाजिरी देकर लगातार आपने क्या ऐसी कुछ पार्टी की जो एक पार्टी लाइन है उसके आधार पर आपने काम किया, अपने संसदीय क्षेत्र में आपने क्या किया। इन आकलन पर, इन सारे पैरामीटर पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जाहिर तौर पर खरी नहीं उतरी होंगी, इसलिए उनका टिकट कटा। और भोपाल से आलोक शर्मा जो कि यहाँ के बड़े पॉपुलर नेता हैं, महापौर भी रह चुके हैं, और पार्टी ने अभी जैसे कहे कि उनको एक ऐसी सीट से, भोपाल उत्तर से उनको चुनाव में उतारा था जो कि कभी बीजेपी नहीं जीती। बीजेपी किसी प्रत्याशी के ऊपर दाव लगा रही है तो जाहिर तौर पर वो जिताऊ ही होंगे, क्योंकि 400 पार का नारा इस बार बीजेपी खुद दे रही है। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो से बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने पर बीडी शर्मा ने पार्टी का आभार जताया और 400 पार का नारा दिया। सर, आपको टिकट मिल गई है, आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय अमित शाह जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का। मुझे पुनः खजुराहो की जनता की सेवा करने का, बुंदेलखंड की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए उनका बहुत हृदय से धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के अंदर हम 29 की 29 सीटें इस बार ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे। विदिशा से नाम जो आया, शिवराज सिंह चौहान, पूर्व चौहान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को गुना शिवपुरी से, इसलिए उनको भी बहुत हृदय से बधाई और केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद कि हमारे इस प्रकार के सीनियर और बड़े नेताओं को भी अवसर इस लोकसभा के चुनाव में दिया है।